नहीं नहीं नहीं, बच्चों की एक आंटी रानी राक्षसी को नहीं हरा सकती। कंगाल कुतरा, पता करो मेरे गले की फांस बनी ये सुपर आंटी कौन है, कहां से आती है और कहां चली जाती है। अभी काटता हूँ तेरी पतंग। अरे क्या कहते हैं धरती लोक पर, हक्काई पोचे। कहाँ गई मेरी पतंग? डुगो। कहाँ गई मेरी पतंग? कहाँ गई? इतनी जरूरी बात कर रही थी मैं, और उसे छोड़कर तुम यहाँ पतंग उड़ा रहे हो। क्षमा रानी राक्षसी, आपका एक ही राग। सुन के अरे इस कंगाल कुतरा की पूरी बात तो सुन लीजिए रानी राक्षसी। मेरा ये जादुई पतंग उड़ाने का मतलब था आपको ये बताना कि मकर संक्रांति आ रही है और इस दिन मानो तो पतंग उड़ाते हैं और हम तो दानव हैं, हम तो कुछ भी उड़ा सकते हैं। मकर संक्रांति, इस मकर संक्रांति सुपर आंटी को हराकर तिल के लड्डू मैं खुद खाऊंगी। आओ आओ आओ, उड़ान का पर्व है मकर संक्रांति। नीली पीली गुलाबी कैसे रंग की पतंग उड़ाओ। ये लो बच्चा लोग, ये लो ये लो। मुझे वो वाली पतंग चाहिए। नहीं, रोज एक पतंग कटवा के घर आता है और कहता है कि मम्मी मुझे पतंग चाहिए, आज एक भी पतंग नहीं दिलवाऊंगी, चल घर। भैया मकर संक्रांति का मतलब तिल और गुड़ के लड्डू। सबको थोड़ा और दूर जा, थोड़ा और, अरे थोड़ा और दूर जा। अरे ताया, अगर अभी और दूर गया ना तो सीधा शहर से ही बाहर चले जाऊंगा। सप्पू, तुम जितनी दूर जाकर छोड़ोगे ना उतना ही ऊपर जाएगा पतंग। चलो छोड़ो। अरे सप्पू, धागा लूज कर। वो देख ताया, वो पतंग है एरोप्लेन। सप्पू, ये है तो पतंग, लेकिन इतनी बड़ी। जितना जीना था जी ली, जो खुशियां मनानी थी मना ली। अब आ गया है चिनली, जो सबसे छीन ली हर खुशी।
मेरे पतंग और लड्डू मिटा देंगे सुपर आंटी की हर भ्रांति। अब ना कोई होगी होली, ना दिवाली और ना ही मकर संक्रांति। क्यों और कैसे, यही बताने तो आ रहा है चिन्नी। आखिर किसने काटी मेरी पतंग? कौन होगा? लंगूर के हाथ में अंगूर और लड़की के हाथ में पतंग सूट नहीं करता ना। तारा जा और गुड्डी गुड़िया से खेल। ये पतंगबाजी हम लड़कों को करने दे। असली पतंगबाज पीछे से वार नहीं करते टिंकू। अगर हिम्मत है तो आगे से आके पेच लड़ाओ। इतना घमंड? ठीक है, कल पतंग मेला है, सबके सामने हम दोनों पेच लड़ाते हैं और जो हारा वो सबके सामने लंगड़ी कर जोर से बोलेगा हमें पतंग उड़ानी नहीं आती। मंजूर है? हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। हाँ। कल हारने के लिए तैयार रहना टिंकू, क्योंकि कल पतंग मेले में हम तुम्हारे इस घमंड को हवा में उड़ाने वाले हैं। लेकिन तारा, अगर तुम हारी तो तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई सप्पू भी लंगड़ी करेगा। तारा छोड़, अभी क्यों ऐसा करेगा? लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम हार गए तो फिर तुम्हारे साथ पिंटू बबलू भी लंगड़े करके सबके सामने बोलेंगे कि हमें पतंग उड़ानी नहीं आती है। लेकिन कंपटीशन तो तुम दोनों के बीच में है, तो हम दोनों को बीच में घसीट क्यों रहे हो? मुझे मंजूर है, मैं रेडी हूँ। अरे बबलू पिंटू, तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा रखो, लंगड़ी तो तारा और सप्पू ही करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक स्पेशल धागा है जिसकी धार तलवार से भी तेज है और उसके सामने इन दोनों की पतंग 1 मिनट में नहीं टिक पाएगी। ए बबलू, जा पत्ता लेके आ। ले। ये तो कमाल का धागा है भाई। ये स्पेशल धागा तो बैन है ना टिंकू? हाँ यार, कहीं हम लोग किसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाए। प्रॉब्लम में तो तारा और सप्पू पड़ेंगे ना कल, उनको लंगड़ी जो करनी पड़ेगी। क्या करे, टिंकू के पास तो स्पेशल धागा है। हमें इस कंपटीशन को जीतने के लिए कुछ तो करना होगा। कौन करेगा हमारी मदद?
मैं हूँ चेनली। चेनली से पतंग ले ली, संक्रांति मना ली, तिल की लड्डू खा ली और खुद भी लड्डू जैसे गोल मटोल बन ली। अंकल अंकल, अब पर्दे से आए हो क्या? क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये कौन सा नमस्ते? ऐसे नमस्ते करते हैं? ये छिन्नी का नमस्ते है, और जिसने छिन्नी की बात समझ ली, या तो वो हवा में फुर्र करके उड़ ली, या तो लड्डू जैसे गोल गोल घूम ली। अच्छा वो सब छोड़ो अंकल, ये पतंग कितने की है? तुम्हारी जैसी नन्ही परी के लिए सब कुछ फ्रीली। सच में? तुम्हारी शक्ल है एकदम खिली खिली, इसीलिए मेरे पास है तुम्हारे लिए स्पेशल पतंग तितली। है ना, है ना? और पता है इस सरके में ना एक बटन है, हाँ, और इसको दबाने से ना पतंग अपने आप उड़ जाती है। देखना, देखो देखो ऐसे। मजा आ रहा है ना? है ना? वाह अंकल, ये तो जादुई पतंग है। थैंक यू अंकल। अंकल आपको पता है मेरे किसी दोस्त के भी पास ऐसी पतंग नहीं है। हाँ। क्योंकि ये कल ही परदेश से आई है, और ये सिर्फ छिन्नी के पास ही मिलती है। हाँ, लो 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 लो। मैं अभी उड़ा के देखती हूँ इसको। नहीं, या नहीं, या अगर किसी ने आपकी पतंग काट ली तो? हाँ। इसीलिए छिन्नी की मानो और कहीं दूर जाके उड़ाओ। जाओ। छूट क्यों नहीं रहा है? इस बार बच्चे पतंग नहीं उड़ा ली, बल्कि पतंग बच्चों को उड़ा ली। पापा बचाइए, कोई मुझे खींच रहा है, प्लीज मम्मी पापा बचाइए। इनकी खुशी छीन ली। तारा, तूने उस टिंकू से बेट क्यों लगाई? ये तो वही बात हो गई ना। दादी क्या कहती है? हाँ गाइस, मार मुझे। सप्पू, कहावत में आ बैल मार मुझे होता है। अरे तारा, अभी तो गाय बैल को छोड़ दो। और ये सोच कि हम उस टिंकू से कैसे जीतेंगे। वो टिंकू बहुत ही अच्छी पतंग उड़ाता है। चलो अभी क्या? तारा, वो देख, शायद पतंग में कोई बच्चा चिपका है। सप्पू, वो एक पतंग है, कोई सुपरमैन थोड़ी ना है जो उस बच्चे को लेकर उड़ जाएगी। सप्पू, डर के मारे तुम्हें वहम हुआ होगा। चलो, मम्मा वेट कर रही होंगी। तारा, कुछ तो है वहाँ। चलो। मम्मी पापा बचाइए।
बहुत गर्म है, हाथ संभाल के डालना। पानी लगाओ, हाथ में पानी लगाओ, आराम से बनाना लड्डू, बहुत गर्म है। क्या खुशबू आ रही है ना, लड्डू बहुत अच्छे बने हैं। अरे गरम गरम लड्डू का स्वाद ही अलग होता है। आहा। एक के बाद एक सारे पैक कर दो। हाँ दिव्या? जी माँ जी। क्या करो तुम दोनों? वाह माँ, क्या खुशबू है लड्डू की। मुझे पता है, ये हमारे माथुर खानदान की सदियों से चली आ रही परंपरा की खुशबू है बेटा। मतलब हर साल की तरह इस बार भी पूरे मोहल्ले पे तिल के लड्डू बटेंगे। इसीलिए मैं चेक कर लेता हूँ कि लड्डू कैसा है। अरे क्या कर रहा है? ठीक है, मुझे पता है तुम दोनों को लड्डू बहुत पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी तुम खाने लग जाओगे। हर साल की तरह इस साल भी तुम लोगों को शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद ही लड्डू खाने को मिलेंगे। विशाखा, जरा ये पैक कर दो। जी चाची जी, आप जरा देखिए ना। पतंग उड़ाया। अरे लंगड़ी खेलते खेलते लड्डू कैसे खाएंगे? लंगड़ी? पर लंगड़ी क्यों खेलोगे कल तुम लोग? दादी वो मैं बताता हूँ कैसे। हम दोनों पेच लड़ाते और जो हारा वो सबके सामने लंगड़ी कर कर कहेगा हमें पतंग उड़ानी नहीं आती। हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। मेरे पास एक स्पेशल धागा है जिसकी धार तलवार से भी तेज है। तारा, ये हर बार तुम टिंकू के साथ कोई शर्त लगा कर क्यों चली आती हो? अगर उसने कहा कि उसके पास कोई स्पेशल डोर है तो तुम्हें शर्त लगाने की क्या जरूरत थी? पता है बेटा, ये जो डोर होता है ना, इससे कई बार क्या होता है कि जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, जानवर होते हैं ना, उनके कट लग जाता है। फिर तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। कोई बात नहीं। वैसे तारा, तुम्हें पता है मकर संक्रांति में इंसान काइट्स इसीलिए उड़ाते हैं क्योंकि जब आसमान में रंग बिरंगी काइट्स उड़ते हैं ना तो देख के खुशी होती है। पेच लड़ाने के लिए नहीं उड़ाते। बड़ी मम्मी, हमारी जो पतंग थी ना, टिंकू ने काट दी जैसे कि मैंने आपको बोला था, तो अभी तो पेश ही नहीं है। और हाँ, वो खुशी के लिए पतंग उड़ाना भी तो जरूरी है ना। हाँ, पतंग तो नहीं है तो क्या करें? दिव्या, वो देखो काइट। जाओ तारा सप्पू, काइट्स खरीदो। थैंक यू बड़ी मम्मी। ए, सुनो सुनो। हाँ? नो पेच लड़ाना। ओके मम्मा, बाय। छीन ली का पहला उपहार, खुशी छीन ली। देखो तो इस नन्ही सी जान के होठों से हंसी कैसे इसका साथ छोड़कर चली गई है। बच्चों की सुपर आंटी, इस मकर संक्रांति खुशियों की रंग बिरंगी पतंगे नहीं बल्कि मेरे डर से सभी के चेहरे की हवाइयां उड़ जाएंगी। हवाइयां।
चलो। अरे शहर के सारे बच्चे पतंग उड़ा ली और तुम दोनों के हाथ बिल्कुल खाली। मैं अभी लेकर आता हूँ तुम लोगों के लिए निराली गिफ्ट। जाओ तुम लोग भी जाके हवा से बातें कर ले। नहीं अंकल, हम ये पतंग नहीं ले सकते, हम छोटे हैं। हम थोड़े बड़े हो जाएंगे, हम ये पतंग तब उड़ाएंगे। अरे बच्चे होने का गम ना ली। इमली के तिल के लड्डू खा ली और लड्डू जैसे गोल मटोल बन ली। ले 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 ले। ये क्या है? लगता है इन बच्चों ने मुझे देख ली। अब तो इनको भी लड्डू बनाना पड़ेगा ली।